अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आफ्ताब रिजवी। रेड न्यूज़ के प्रोग्राम सितारे हमारे में आपको खुश आमदीद। आज हमारे साथ जो मेहमान और शख्सियात मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। पहले मेहमान हैं हमारे मारूफ समाजी कारकुन हैं, कालम निगार हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं साहिबान रजिस्टर्ड के खुर्रम शहजाद भुट्टा साहब। दूसरे हमारे मेहमान हैं कारोबारी शख्सियत हैं, साहिबान के सरगर्म रुकन हैं हाफिज़ उमर शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ये बताइए, अस्सलाम वालेकुम भुट्टा साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? अल्लाह का। अच्छा ये बताइएगा, साहिबान जो रजिस्टर्ड तंजीम है ये कब से कायम है और इसके अगराज़ व मकासद क्या क्या हैं? शाह साहब, ये तकरीबन 9-10 साल हो गए ने साहिबान वैलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड नूं। ਇਹਦੇ सदर ने राजा अतीक अनवर साहब ते उन्होंने ही ये तंजीम बनाई है। तो उन्हों का मकसद ये सी कि जिहड़े लोग सूफीज़म के नाल प्यार करने वाले ने, जिन्होंने कभी मौका नहीं मिलया कि कोई सानू को तारफ़ कराए या कोई साडा कलाम सुने, वो अतीक अनवर राजा साहब ने उन्होंने मौका दिता ऐसे बंदियां नूं कि जिहड़े अज तक कभी स्टेज ते नहीं सन आए, ना कभी उन्होंने किसी ने बुलाया सी। उन्होंने बुला के उन्होंने तारफ़ कराया, कलाम सुनिया, लोगों को सुनाया कि आ वेखो साडे शहर च कितना सरमाया है, अदब सकाफत के लोग पढ़ते हैं, तो तुसी इन्हां नूं आ के सुनो। वो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने जिहड़ी जिस मकसद वास्ते उन्होंने तंजीम बनाई सी, जो उन्होंने मकसद सी वो अल्लाह का हुक्म नाल वो पूरा हो गया। काफ़ी लोग उन्होंने तारफ़ कराए ने जिहड़े कि सूफीज़म ते काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फिर कालम नगार जिहड़े ने उन्होंने साडी कालम नगारां दी भी तंजीम है PCA के नाँ तो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी नवे कालम नगार तकरीबन 10-15 राजा साहब ने शगिरद ने, उन्होंने उन्हें तलीम दी है। वो हुण कालम लिख रहे हैं माशाअल्लाह, बड़े अच्छे। तो राजा साहब बड़े अच्छे बंदे ने, मुखलस दोस्त ने, हर एक नाल प्यार करने वाले, मुहब्बतां वंडण वाले। तो अल्लाह पाक उन्होंने होर कामयाबियां दवे, साड़ी दुआ है। बिल्कुल ठीक कहा जी। अतीक अनवर राजा साहब मारूफ शख्सियत है शहर की, उन्होंने शहर के लिए अनथक मेहनत की है और आपने भी की है, आपके साथियों ने, और ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि शहर में जो सूफ़ीज़म को फ़रोग़ के लिए जो काम किया जा रहा है वो बड़े कम लोग जो हैं वो ये काम पूरे पाकिस्तान में करते हैं। ये आपका बड़ा किरदार है जी इस मामले में। शहर की में आपकी जो तंजीम है उसने कौन कौन से अहम काम किए हैं? एक तो काम मुझे थोड़ा सा याद है कि आपने जो लाइब्रेरी थी बनाई, हाँ, शेख दीन मोहम्मद लाइब्रेरी, उसके लिए आपने बड़ा वर्क किया। वो किस तरह शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा? वो तकरीबन रिजवी साहब मुकम्मल हो गया, तकरीबन 2-3 साल पहला असी ये शुरू किया सी इहदे ते वर्क। तो ज़िली इंतजामिया ने साडे नाल बड़ा तावन किया। पिछे साडे कमिश्नर सन गुजरांवाला एहसान भुट्टा साहब, उन्होंने बड़ी खसूसी तौर के उत्ते तवज्जो लई, उन्होंने इनू तमीर करवाया नवे सिर तो। उस तो एहसान भुट्टा साहब तो कमिश्नर साहब तो पहला ख्वाजा शजाउल्ला साहब ने बड़ी दिलचस्पी लई सी। ख्वाजा शजाउल्ला साहब ने अपना ज़ाती खर्चे दे विचों उहदी काफ़ी मुरम्मत तमीर वगैरह करवाई, जिहदे नाल कि ज़िली इंतजामिया दे भी उहदे ते तवज्जो होई। शबीर भट्ट साहब ने ADC जी, उन्होंने भी बड़ी कोशिश करके तो इनू जिहड़ा मुकम्मल करवाया। हुण माशाअल्लाह वो वेखण वाली है शेख दीन मोहम्मद। बड़ी बात है जी। वो शेख दीन मोहम्मद लाइब्रेरी की जो हम बात कर रहे हैं वो गुजरांवाले की तारीख़ का हिस्सा है और उसमें बहुत सा सरमाया है कुतुब जो हैं वो मौजूद है और महफूज है।
और जो बड़े बड़े मुफक्कर थे, जो लिखने वाले थे, वो सारे मुझे वो दौर याद है जब वहाँ जाके पढ़ा करते थे। अब किताब भी नहीं, कुछ कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ उसे पढ़ने वाले अब भी वहाँ जा रहे हैं। ये बड़ा काम है जी आपका। अच्छा, पिछले दिनों मैं देख रहा था कि एक टीवी चैनल में आप जो है ना टीएसपी इमरान अब्बास चद्दर साहब के साथ विज़िट कर रहे थे सुंदस फाउंडेशन का। तो सुंदस फाउंडेशन में जाके आपको कैसा लगा और इमरान साहब से आपका कैसा लिंक है? रिजवी साहब, इमरान अब्बास चद्दर साहब ने सुंदस फाउंडेशन वास्ते जिहड़ा काम कीता है, बहुत ही अच्छा उन्होंने इकदाम उठाया। उन्होंने उन्होंने वास्ते जिन्ना स्टेडियम दे विच मैं उन्होंने नाल सां, मेरे भाई ने बड़े बहुत अच्छे ने, अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी तंदुरुस्ती देवे। उन्होंने थैलेसीमिया के जिहड़े बच्चे मरीज़ ने उन्होंने वास्ते खसूसी कैंप लवाया जिन्ना स्टेडियम दे विच, जिहदे विच तकरीबन काफ़ी हद तक तकरीबन उदों 565 या 70 मैनूं याद है ब्लैक दीयां बोतलां जिहड़ियां ने अतिया कीतियां सन। इमरान अब्बास चद्दर साहब ने अपने असरो सरूर नाल, अपने तलक नाल लोकां नूं बुलाया। तो मैं बिल्कुल तुसां सही कहा, मैं उन्हां दे नाल ही सां। ते ओह बड़े दर्दे दिल रखण वाले इंसान ने, प्यार करन वाले इंसान ने, मुहब्बतां वंडण वाले इंसान ने, एक दलेर अफीसर ने। अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी तंदुरुस्ती देवे। उस तो बाद भी उन्होंने अपने जिहड़े पुलिस वाले दोस्त ने, उन्होंने भाई ने, उन्होंने 25 दिसंबर वाले दिन भी उन्होंने कैंप लवाया सी। उस तो बाद भी उदों भी काफ़ी हद तक लोगों ने खून अतिया कीता सी। ते वो सुंदर फाउंडेशन वाले बड़े उन्होंने राजी ने, हाजी सरफराज साहब। तो मैं उन्होंने नाल सां ते बड़ी उन्होंने माशाअल्लाह मेहनत की है, तो बड़ा वो अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं कहता हूँ कि जो लोग ये फलाही काम कर रहे हैं वो काबिल सताइश हैं। ख़ास तौर पे सुंदस फाउंडेशन जो है बड़ा ही फ़ाल जो है अदारा है, जो उन ऐसे ब्लड के जो मरीज़ बच्चे हैं उनको ब्लड डोनेशन करते हैं और इकट्ठा करते हैं। ये हर कोई कर नहीं सकता। मैं ना रिजवी साहब, असी उत्थे वेखिया, मैं चद्दर साहब मेरे नाल, असी कल्ले कल्ले बैड ते गए हैं बच्चियां दे कोल। बेचारे एडे मासूम बच्चे ते खुशी नाल बेचारे रोन लग पैंदे सन। ते सानू आप असी वेख के बड़ा परेशान होए चद्दर साहब कि यार वेखो बेचारे की इन्हां दा जिंदगी है कि बीमार ने, खून इन्हां नूं लगदा है। ते ओह बड़ी माशाअल्लाह जिहड़ा ना कर रहे ने, होर भी लोगों को कह रहे हैं। तो काफ़ी हद तक जिहड़ा ना वो फलाही काम चद्दर साहब जिहड़े ने ना बहुत ही ज़्यादा करते हैं। हाफिज़ उमर शब्बीर साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आप सोशल वर्कर हैं, भुट्टा साहब के साथ बड़ा कंधे से कंधा जोड़ के, आप मिला के आप इनके साथ शाना बशाना चल रहे हैं। तो पिछले दिनों डीआईजी पंजाब की तरफ से कॉल आई थी इन्हें, अतीक अनवर राजा साहब को भी, इन्हें भी उन्होंने विज़िट किया था और कैसा लगा है? और फिर आप वारिस शाह के मज़ार पे भी गए इनके साथ, तो वो कैसा महसूस किया आपने? जी, भुट्टा साहब हमारे भाई हैं। इन्होंने कालम लिखा था, अतीक अनवर राजा साहब ने लिखा था इनके कहने पर डॉक्टर उस्मान अनवर साहब पे, आईजी पंजाब साहब के। तो उन्होंने कालम लिखा, कालम पढ़ा डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने, और उन्होंने पढ़ के हमें जो है चाय की दावत दी। फिर हम उनके कहने पर ये खुरम शहजाद भुट्टा साहब के और अतीक अनवर राजा साहब के साथ एक दिन उधर आईजी पंजाब साहब के ऑफिस गए। वहाँ पे माशाल्लाह हम लोग जब गए हैं तो उन्होंने मुख्तलिफ़ अफसरान के साथ हमारी मुलाकात करवाई, बड़ी इज़्ज़त दी और बड़ी इज़्ज़त दी उन्होंने माशाल्लाह उधर। और जो क्राइम कंट्रोल की न्यू एप्लीकेशन उन्होंने डेवलप करवाई, और मुख्तलिफ़ अफसरान को बता रहे थे उस बारे में कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इस पर कंट्रोल करना है, और इससे हम किस तरह क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं इन एप्लीकेशन को। आप साथ गए थे, आपके साथ ये गए थे, अतीक अनवर राजा साहब थे।
तो कैसा लगा आपको वहाँ डीआईजी ऑफिस में जाके? कैसा जब उन्होंने प्रोटोकॉल से बुलवाया तो कैसा लगा आपको? रिजवी साहब उन्होंने सानू माशाल्लाह बहुत इज्जत दी है, बड़ा अच्छा उन्होंने प्रोटोकॉल दिता है। उन्होंने सानू अपनी जी मीटिंग कर रहे सन अफसरान जिन्हों की तरक्की हुई है वो भी मौजूद सन, उन्होंने तकरीब सी, उस तकरीब भी उन्होंने बिठाया तो बहुत इज्जत उन्होंने साड़ी की है। अतीक अनवर राजा साहब की, मेरी हावा साहब की चाय शाय उन्होंने पिलाई है सानू, बड़ा अच्छा उन्होंने सानू इज्जत अफजाई साड़ी की है। अज दी पंजाब साहब बहुत ही अच्छे बंदे ने। मैं ना पंजाब वाले ना शाह साहब ये तोहफा मिले, एडे अच्छे बंदे, एडे नफीस इंसान, शरीफ आदमी कि कमाल उन्हें कर छड़ी है। हर अफसर नाल, हर एक छोटे कांस्टेबल दे नाल भी उन्होंने बड़ी मुहब्बत दे नाल उन्होंने बुलाते सन, प्यार करते सन। तो मैं ना उन्होंने जिहड़े जिहड़े काम कीते ने उन्होंने सारे आ जिहड़े तरक्कियां वाले रुके सन वो बेचारियां दियां तरक्कियां होईयां ने। फिर उन्होंने शोहदा दे उत्ते बड़ा जिहड़ा काम कीता है, शोहदा दे घर DPO वगैरह नूं उन्होंने आख्या जाओ, RPO नूं आख्या अपने अपने इलाके दे जाओ, सब गए ने, उन्होंने हौसला अफजाई की है। उन्होंने घरां दे विच गिफ्ट तकसीम किए ने ते वैलफेयर ते भी वो 10 दिन सर पे कॉन्फ्रेंस हाल च मैं बैठा सा मेरी मौजूदगी च। उन्होंने आख्या एक बच्ची का इलाज करवाया, ऑपरेशन करवाया तो वो माशाल्लाह हुण ठीक तंदुरुस्त हो गई है तो दुआवां दे रही है। तो इहो जिहे भी काम वो नाल कर रहे हैं, नाल पुलिस का भी कर रहे हैं, आके च नाल शोहदा वास्ते भी कर रहे हैं। भुट्टा साहब आपके वो बड़ी दस्तरस है, आपने बड़ा सूफ़ीज़म को पढ़ा है, ख़ास तौर पे सूफ़ीज़म में वारिस शाह, बुल्ले शाह और मियाँ बख्श जैसे सूफ़ी शोरा को आपको तफसील से पढ़ने का मौका मिला। तो ये उन्हें पढ़ने का कब से शौक़ पैदा हुआ? मुझे ये तकरीबन 30 साल हो गए हैं, 28-30 साल हो गए। अच्छा, 28-30 साल से पढ़ रहे हैं तो सारे शेर सुना है आपको, सारे याद होते हैं, अक्सर याद होते हैं आपको, ज़ुबानी याद होते हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। जी ज़ुबानी याद ने, सरकार दा करम। तो कोई सुनाए, कोई कलाम सुना दे, कोई बुल्ले शाह का सुना के दिखाएं। बुल्ले शाह का तो सुना देने हैं। बुल्ले शाह का रांझा रांझा करदी हुण मैं आपे रांझा होई, रांझा रांझा करदी हुण मैं आपे रांझा होई, सदो मैनू ढीडो रांझा हीर ना आखो कोई, रांझा मैं रांझे विच होर ख्याल ना कोई, जो कुछ साडे अंदर दिसे ज़ात तो साडी होई, जिस दे नाल न्याओ लगाया ओहो जैसी होई, ते चिट्टी चादर ला सुट कुड़िए पैन फकीरां लोई, चिट्टी चादर दाग लग सी बुलिया लोई दाग नहीं कोई, लोई दाग नहीं कोई, जैसी सूरत ऐन, जैसी सूरत ऐन वैसी सूरत गैन, एक नुकते का फर्क वे बुलिया भुली फिरे को नैन, भुली फिरे को नैन, साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे साइयां, साडे वाल मुखड़ा मोड़, आपे पाना कुंडियां पीरा आपे ही खिंचना है डोर, साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे साइयां, साडे वाल मुखड़ा मोड़, अर्श अजीम ते बांगा मिलियां ते मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असा मरना नाही, गोर पिया कोई होर, गोर पिया कोई होर। माशाल्लाह। ये जो सोशल तंजीमें हैं जैसे साहिबान हैं, क्या समझते हैं कि ये कैसा किरदार अदा करती हैं पाकिस्तान में अपने माशरे में? क्योंकि गवर्नमेंट जो है तमाम जिम्मेदारियां तो पूरी कर नहीं सकती है, उसके का फोर्स भी कम है, उसको कम करने के फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती हैं। तो आपका क्या ख्याल है जो तंजीमें बनती हैं सोशल तंजीमें, जो सही तंजीमें हैं, कुछ ऐसी गैर फाल तंजीमें भी मौजूद हैं, ज़्यादा वही हैं जो फंड रेजिंग के सिलसिले में वो तंजीमें बन जाती हैं, लेकिन फ़ाल तंजीमें कैसा किरदार अदा करती हैं या कर सकती हैं माशरे को बेहतर बनाने के लिए? रिजवी साहब जे तो काम करना चाहन ना तो काम होंदे ने, ते जे खाली तस्वीरां खिचानियां तो इश्तिहार ला देने आ साड़ी तंजीम है तो अस बनाइए लोगों को अपना फंड दो ये है वो है, वो तो नहीं है। हुण असी जिन्ने प्रोग्राम साहिबान दे कीते ने, साडे जिहड़े साथी ने साहिबान दी साडी जिहड़ी टीम है
ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਤਾਹਰ ਜਵੇਦ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਾਜ਼ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਯਕੂਬ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਲੀਮ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਫਜ਼ ਉਮਰ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਸਰ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ रहे हैं। वो खैर एक सवाल उठता है कि आप कारोबारी शख्सियत है, इस वक्त पेट्रोल की भी कीमत बढ़ चुकी है, माशी हालात बड़े टाइट हैं, आपका जो बिज़नेस है वो कहाँ तक इसमें मुतासर हुआ है? पेट्रोल की वजह से ज़ाहिर बात है बिज़नेस तो मुतासिर होता है। पेट्रोल के ऊपर क्योंकि एक तो डॉलर और पेट्रोल इन दो चीज़ों के ऊपर पूरी मईशत है। हर चीज़ मटीरियल, रॉ मटीरियल से लेके और जो है दूसरा मैन्युफैक्चरिंग तक, मजदूरी तक सारी बढ़ जाती है। उससे एम्प्लॉयज़ का ख़र्चा, पेट्रोल, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी तो उसी के साथ साथ मुंसलिक है ना। तो इस सारी चीज़ों के पेट्रोल से बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले भी पेट्रोल जब सस्ता हुआ है तो महंगा हुआ है, 150 से ऊपर है, हर चीज़ एक्सपेंस डबल हो गए हैं और जूती महंगी हो गई है, हमारा और भी जो भी मटेरियल है वो सारा महंगा हो गया। उससे कारोबार में, मईशत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना। बहुत मुश्किल में आ गया कारोबारी तबका इस वक्त हमारे पूरे गुजरांवाला में। भुट्टा साहब ये बताइएगा कि ये मियाँ मोहम्मद बख्श को का कोई कलाम नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे? बादशाह सरकार का शेर है कि रांझे आखिया यार दे मिलन वाला, रांझे आखिया यार दे मिलन वाला, कोई 10 सुहलरा राह ना था, घरों तेरेओं कुछ नहीं हर्च हुंदा, कन्नी मुंदरा ते चुटका सवार ना था, ते अन 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 था कदों मैं आखिया सी, मैं ते आखिया सी कालू बला ना था, ते कीता होरना दा आया पेश मेरे, कीता होरना दा आया पेश मेरे, किथों चमड़ी ये बला ना था, ते पहला अर्श अजीम तो मिले धक्के, पहला अर्श अजीम तो मिले धक्के, फिर भूएं ते मारिया सू चाह ना था, ते पल्ले पा 5 सेरियां सेर आटा, दिता बाहर थी देश कढ़ा ना था, ते टुरिया वांग मुसाफरां देश छड्डे, नहीं वेखना मुल्क नूं आ ना था, ते मेरी आजजी इज्जत मंजूर होवे, कौन तुद बाजों दर्द हा ना था, ते अनहद दा आन के साज बजे, अनहद दा आन के साज बजे, हो जाए ये जिसम फना ना था, ते फना फिला दी मंजिलों लंघ अगे, करे सैर जा मुल्क बका ना था, ते वारस दुख मुसीबतां दूर होंदे, फजल करें जे आप खुदा ना था। ते सरकार लिखते ने कि होंठ सुरख यकूत जिवें लाल चमकन, होंठ सुरख यकूत जिवें लाल चमकन, ठोडी सेब वलायती सार विचों, दंद चंबे दी लड़ी के हंस मोती, दाने निकले हुसन अनार विचों, ते हीर कन धरिया ये कौन आया, हीर कन धरिया ये कौन आया, कौन ये तां है दर्दहा मेरा, जेड़ा पौर धाजन मैनू आखदाई, अते गधा बनाया सूचा खेड़ा, कुड़ियां जोगी दी गल रड़कांदियां सन, कुड़ियां जोगी दी गल रड़कांदियां सन, भावें सैर चढ़िया बादशाह मेरा, उहदे बाज मजाल नहीं गैर संधी, करा जिक्र जो हाम हा मेरा, हमराज बाजों करे कौन रमदा, पैंदा होर ते नहीं वसा मेरा, ते बिना जान पहचान दे कौन समझे, बोले बोलियां जो वारस शाह मेरा। ते सरकार बाबे बुल्ले शाह का शेर याद आया मैनू कि उन्हें लिखिया, बुलिया की जाना मैं कौन, बुलिया की जाना मैं कौन, ना मैं मोमन विच मसीतां, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना विच बैठन ना विच बोन, की जाना मैं कौन मैं बुलिया की जाना मैं कौन, ते अल्फ अल्लाह दिल रत्ते मेरा, अल्फ अल्लाह दिल रत्ते मेरा, मैनू बे दी खबर ना काई, बे पढ़िया कुछ समझ ना आवे, अल्फ दी लज्जत आई, ऐन ते गैन दा फर्क ना जाना, ये गल अल्फ समझाई, बुलिया कौल अल्फ दे पूरे, जेड़े दिल दी करन सफाई, जेड़े दिल दी करन सफाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये बताइएगा कि इंस्पेक्टर रिटायर्ड थे एक,
तो उनके एजाज़ में आपने तकरीब रखी थी पिछले दिनों, मैंने देखा था, कवरेज भी आई थी, जुल्फ़कार जज्जा साहब। तो वो किस तरह आपने उनके एजाज़ में तकरीब की, क्या मकसद थे? ये रिजवी साहब जुल्फ़कार जज्जा साहब एक बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे भाई ਤੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯਾਦਗਿਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਦਗਿਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚੌਧਰੀ ਤਾਹਿਰ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ 'ਚ ਤਕਰੀਬ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਪਹਿਨਾਈ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ एग्जाम्पल कायम की है, मिसाल कायम की है, बिल्कुल अच्छा मिसाल जो काम माशरे में करेगा उसके लिए हम पदीदारी भी करेंगे, तकरीब भी करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत खूब कहा जी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। खुदा हाफिज़।